बताना ये किस काम आते हैं। वैसे ना बहुत मुश्किल है लेकिन हमें मिल गया है ये जुमला बात बोलो बुनी तो बात है। सारे बीज जो है मिट्टी में मिक्स कर दिए हैं। शुभम दिखाओ बड़ा वाला पूड़ा। जा रहे हैं मिट्टी खोदने के लिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह की शुरुआत मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि बारिश आने का मौसम हो रहा था। कल रात भी बारिश आ रही थी, इसलिए मैं सुबह ही जल्दी उठ गई थी और सारे घर के काम कर लिए हैं। अभी मैं फ्री हूँ और बारिश आने का इतना खतरनाक मौसम हो रहा है और इन लोगों को देखो लड़ने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। और अभी सारे काम कर लिए हैं, बस कल का घास भी है। और मैंने आपको बताया कि अभी कुछ काम नहीं होता है हमारा, बस घास काटने का काम होता है आजकल और अदरक गुड़ाई का काम हो रहा है। अदरक तो नहीं गोड़ते हैं जब भी बारिश होती है, लेकिन घास काटने का होता है। और आज का मौसम तो बहुत खतरनाक हो रहा है बारिश का। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि आज हम घास काट पाएंगे या कुछ और काम कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसा मौसम रहता है आज का। और सुबह उठ के 2 बार मैंने चाय पी ली, पता है अभी मतलब 7 भी नहीं बजे हैं और मैंने 2 बार चाय पी ली है। और मौसम देखो कितना खतरनाक हो रहा है। हाँ, अभी हम जा रहे हैं बैल बांधने खेतों में। ये देखो, ये बहुत खतरनाक बैल। वैसे हमारी बैल बहुत ज़्यादा सीधी हैं, लेकिन खेतों में बांधनी पड़ती है ना। ये घर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीचड़ कीचड़ कर देती हैं, तो खेत में ही बांध के आते हैं। जैसी बारिश आती है तो वो दोबारा लेके आ जाते हैं। तो गाइस काफ़ी लोग कह रहे हैं ये कितना कमज़ोर हो रखा है करके। ये बहुत बूढ़ा हो गया है यार अब, और इससे हम हल भी नहीं जोतते हैं, सिर्फ इसी से जोतते हैं और एक दूसरा लेके आते हैं कहीं से। और ये देखो हमको कैसे खींच रहा है। ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, इससे हम बैल भी मतलब अब हल नहीं जोतते हैं। इसके लिए हम कहीं और से लेके आते हैं दूसरा, मतलब यही गाँव में ही है पास में ही, उनके यहाँ से दूसरी बैल लेके आते हैं। और ये तो बस ऐसी है, इसकी सेवा पानी चल रही है अब। रात भर बारिश हो रही थी, इसकी वजह से नींद इतनी जल्दी खुल गई थी ना मेरी सुबह, तो फटाफट सारे काम कर लिए थे मैंने। और अभी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ये हम आ रहे हैं बैल बांध के। तो मैं बोल रही थी ना, बस एक छोटू की कमी है पीछे लगने के लिए। जैसे बच्चे लग जाते हैं ना पीछे कि मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ करके। इनको देखो, इसको देखो। भाई सब स्कूल खुल चुके हैं आज से, और बच्चे देखो कैसे भाग भाग के आ रहे हैं। ये काफ़ी दूर से आते हैं बच्चे पढ़ाई करने के लिए। और यार इनको देख के तो मुझे भी खुद अपने बचपन के दिन याद आते हैं। पता है मैं बहुत कम स्कूल जाती थी क्योंकि कभी काम इतने ज़्यादा हो जाते घर पे, जा नहीं पाती थी इतना ज़्यादा स्कूल। और बच्चे देखो कैसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, जैसे स्कूल खुल गए हैं इन लोगों के अब। तो मैंने सोचा था कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, मतलब सुबह से मौसम ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन आज हो गई है धूप। तो मैं आ गई हूँ घास काटने के लिए खेत में। अभी फटाफट घास काटती हूँ। पापा गोड़ रहे हैं अदरक। और ये क्यों आता है मुझे ये समझ नहीं आता है। हमारी पूरी कल गुल टूट गई थी और आज हम पानी लगा के लेके आ गए हैं, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यार। जहाँ पे हम घास काटने भी आ रखे थे और ये देखने भी आ रहे हैं कि कहाँ पर से पानी टूटा है और कहाँ पर से नहीं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ टूट रखा है, हम हटा तो नहीं पाएंगे, लेकिन पानी लेके लगा के ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत। और ये देखो यहाँ से आता है हमारा पानी। तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वैसे, और यहाँ से हमारा पानी आता है। और इसको देखो डुगू को। ये है माओ के पात, और मैं तो आ गई हूँ माओ के पात काटने। बताना ये किस काम आते हैं वैसे, और फिर मैं बताऊँगी आपको ये क्या काम आते हैं। तो जंगल से आने के बाद मेरा तो फ़ोन ऑफ हो गया था, मैंने खाना खाया और उसके बाद जस्ट मैं अभी उठ रखी हूँ। अभी हो रखे हैं 3:30 और इतनी खतरनाक बारिश हुई है, मुझे तो पता ही नहीं कि बारिश भी हुई करके। अब उठ के पता चल रहा है बारिश हुई है। पता नहीं तक क्या खतरनाक नींद आई मुझे आज। इतनी खतरनाक धूप हो गई है ना, मैं तो अपने लिए बढ़िया सी चाय बना के लेके आ गई हूँ। तो अभी मैं जस्ट उठी हूँ और अभी हमने जाना है मिट्टी खोदने के लिए भी। और मिट्टी क्यों खोदनी है ये मैं आपको बताऊँगी। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है ना, और आज इतनी खतरनाक धूप आ गई ना बहुत ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रखी है। अभी ये देखो धूप कितनी मस्त आ गई है। हम जा रहे हैं मिट्टी खोदने के लिए, मैं और आमा। तो जो हरेला बोने के लिए मिट्टी चाहिए होती है वो एकदम सूखी मिट्टी चाहिए होती है। और देखते हैं बारिश के टाइम पे हमें सूखी मिट्टी कहाँ मिलती है गाइस। बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा सूखी मिट्टी ढूंढने के लिए। तो यहाँ पे आमा आ रखी है ये बताने के लिए कि कैसी मिट्टी खोदनी होती है। और ये देखो कितना अच्छा मौसम हो गया बारिश होने के बाद, इतना बढ़िया मौसम, एकदम पहाड़ एकदम हरे भरे हो गए हैं। हम तो कुदाल लेके मैं और आमा जा रहे हैं। तो भोले लोग इतनी दूर से लेके आ रहे हैं ये रेता। भोली भर कची भर भोली भर बाबरे भोली उन्होंने उला बन फिबटी वो भेटा नहीं। एक लाइक कमेंट शेयर करो। तुम घोड़ा भरो। आमा ने दौड़ लगा दी है वहाँ। तो गाइस आमा ने लगा दी है दौड़।
इतने बड़े पत्थर के बाद हमें यहाँ पे मिट्टी मिली है, देखो सूखी वाली, और बिल्कुल सूखी मिट्टी चाहिए होती है उसके लिए। पास आके दिखाओ जरा सूखी मिट्टी को। यहाँ पे देखो मेरे हाथ में ये है सूखी मिट्टी, और यहाँ पे देखो ऐसी बड़े हरो। तो आज बनाने वाली हूँ कटहल, जो कि मैंने बहुत सारे इसके दाने भी छील रखे हैं। और ये देखो सामने सूखी मिट्टी में मिल गई है, और वो मिली है इतने बड़े पत्थर से, पत्थर के नीचे से। तो सूखी मिट्टी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो हम हरेला बोएंगे वो सड़ जाएगा अगर गीली मिट्टी में बोएंगे। तो आजकल सूखी मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें मिल गया है ये। चलो चलते हैं अब। तो अभी हम हरेला बोने के लिए लेके आ गए हैं मिट्टी, और सूखी मिट्टी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा पत्थर है हमारे वहाँ पे, तो हम उसके नीचे से जो मिट्टी होती है वो खोद के लाते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, बहुत ज़्यादा, इतनी खतरनाक धूप हो रही है, मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है, एकदम बढ़िया सा। तो अब बोएंगे हरेला। बड़ी आसानी से हमें सूखी मिट्टी मिल गई, क्योंकि हरेला बोने के लिए सूखी मिट्टी का ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गीली मिट्टी में वो जो बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं। तो आमा हरेले आमा हरे पाती क्या कहनी माओ पाता में के लिए बोनी शुद्ध पात नहीं और शिमला पात मुझे बुनी शुद्ध पात है। तो गाइस आमा आपको दिखाएगी कि हरेले की मतलब हरेला कैसे बोते हैं करके। और देखो इनके पत्ते छाड़ने पड़ते हैं, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं। हमें ये तक हरे पात दिखे जरा से खोल पे ना माओ पात, ये देखो तो इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं और इनमें हरेला बोते हैं। और हमें कितने प्रकार का बीज बोते हैं इनमें? 5 प्रकार क्या क्या? मक्का, गेहूं, हाँ, तिल, जो कितने हो गए? मक्का, गेहूं, तिल, जौ, 4 और धान। तो यहाँ पे बुआ और आमा लगे हैं इनको छटाने में, क्योंकि एक भी तिमले जो ये माओ के पात होता है उसमें एक भी पत्ते में छेद नहीं होना चाहिए। ऐसे एकदम साफ होना चाहिए, एकदम। ये देखो ऐसे साफ होना चाहिए एकदम। तो गाइस यहाँ पे बुआ लोग लगे हैं पत्ते छटाने में, और ये देखो शुभम भी लगा है। शुभम को आता है गाइस पुड़िया बनाना, जिसमें हरेला बोते हैं। तो यहाँ पे बुआ और अम्मा पत्ते छटा के दे रहे हैं, और हर साल हमारा बनाता है शुभम यहाँ पे। तो देखना शुभम कैसे पुड़िया बनाता है गाइस। ये देखो पुड़िया बनाएगा, और फिर उसके बाद उसमें हरेला बोएंगे हम, जो 5 बीज होते हैं। तो देखो शुभम पुड़िया कैसे बनाता है। वो मत हराओ ना उनसे बैठा जाओ वही मरे जो वाली डाल दे। फिर देखते हैं कैसा कुछ ऐसे होने चाहिए हमारा। ये पूरी दौड़ बनोगी ऐसे होने चाहिए। पट्टा पट्टा वो कमेंट आ गया सब मेहनत तो तुम कर रहे हो, शुभम क्या कर रहा है? लो ये तो टंकी आना, ये सब भी बनने से करनी है। कैसे करनी बता ना ओ कबे मगन याने के चपड़ चपड़ बननी इनको तो मगन याने मैं हिस्से बनानो हता ये को पुछड़ा नहीं बनाओ कैसे कुछ पास आए थे पास। देखो इसमें बोएंगे हरेला, इसमें देसी बना लो ये बनो इसे बड़ों को पता। तो गाइस ये देखो इसको ऐसे बनाते हैं। अब बनाया है शुभम ने एकदम बढ़िया वाला, इसके अंदर बोएंगे हरेला। ये देखो तो गाइस इतने अच्छे ये बना दिए हैं, देखो। और ये कितने बनाते हैं आमा कितने पूड़े बनाते हैं? 11 तो ऐसे पूरे 11 पूड़े बनाते हैं, और उनमें बोएंगे। 11 वो पताओ बनाते हैं हैं 10 पूरा हैं 11 वो पताओ दो बनना हो ये चौको चौको ना। बाबू बराबर बननी सब आमा दिखाओ जो मेरे को क्यों ये किसके लिए रख दिए हैं? ये अपने नंद के लिए हमें तो देख हमें बजा वाले नंद के लिए, बजा वाली नंद के लिए हम हमारी बुआ के लिए हैं आप दिखा मगर दे आमा मगर दिखा हाथ मोटे एक बार बात है तू लो। खाली इस बात तो मेरे को बात ये पता है कि चाहे तो एक अच्छा नाम सो अरे वो चैनी मका ना चल तो से मैं उसको फेंक दो फौजी तो गाइस आमा को अपनी ननद की भी टेंशन है। देखो ननद के लिए भी आमा ने रख दिए हैं। रजी बुआ देख लो, आपकी ईजा के लिए भी कितनी टेंशन हो रही है आमा को। रजी बुआ व्लॉग देखने नहीं मेरे। अच्छा रजनी बुआ देख लो आप, कैसी आपकी ईजा की टेंशन हो रही है आमा को। वाली रजनी बुआ। तो बुआ इतने सारे पत्ते किसके लिए तोड़ दिए हैं? ये अपनी बुआ के लिए तोड़े हैं तो परा ले परात के लिए। एक परा धर ले लो बना ऐसे तो तो माला तो ये देखो इतने सारे बना दिए। मनीषा ने अपनी अम्मा के लिए तोड़े हैं।
कहाँ मने शुभम दिखाओ बड़ा वाला पूड़ा तो तुम्हारा बुढ़ा भाई शहर सीजन का को ये देखो मैं खुड़ा है वो जाम हटे तो पूरेगी 10 आमा कितने पूड़े बना दिए हैं 11 ये पूरा टोटल है सिक्के रखा तो यहाँ पे पांचों चीज आ चुकी हैं जो कि हरेले में इस्तेमाल होती हैं। ये है मकई और ये है तिल, ये है धान और गेहूं और जौ और ये है मिट्टी। यहाँ पे शुभम ने सारे बीज जो है मिट्टी में मिक्स कर दिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर रहा है। तो गाइस हम इसमें पूरी रुचि लगाते हैं अपने, मतलब पूरा दिल मन अच्छे से लगाते हैं ताकि हमारा जो हरेला है वो अच्छे से हो। और हमेशा पिट्ठा वही लगे मुझे आप तो पता लगा तो गाइस पहले जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब भी कोई हमारे पास शुभ काम होता है हम टीका लगाते हैं और सारे पूड़े को टीका लगाएंगे। तो सारे जो पूड़े होते हैं उनमें टीका लगाना पड़ता है। सारे पूड़ों को हम मतलब अनाज का प्रतीक मानते हैं, तो पहले उन्हें जो भी शुभ काम होता है हम सारे काम टीका लगाने से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूड़े में शुभम टीका लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सारे पूड़ों में मिट्टी और जो अनाज वो रखा है, हमने अनाज डाल रखा है, वो इनमें डालने लग गया है देखो। और डेली इन्हें 11 दिन तक हम इनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। इनमें सुबह शाम पानी देते हैं। और आमा गुड़ाई कितने दिनों में होती है हैं? 9 और 9वें दिन के 10वें दिन में हम जो ये हमने इसमें बो रखे हैं इसमें हो जाता है अनाज अच्छा। उसके बाद 10वें दिन में हम इसमें गुड़ाई करते हैं। और ये देखो सुबह में अच्छे से इसमें मिट्टी जो हम लेके आए थे, मिट्टी और अनाज वो अच्छे से भर रहा है। और गाइस कमेंट करके मुझे बताना कि किसके किसके वहाँ पे ऐसे करके ऐसे मतलब बनाते हैं हरेला, और ऐसे किसके किसके वहाँ बनाते हैं। देखो तो यहाँ पे सारे पूड़ों में हमने बढ़िया सा मिट्टी और वो मिक्स करके रख दिया है, ये देखो। उसके बाद इसमें अच्छे से पानी रोज पानी देते हैं सुबह और शाम, और 10वें दिन में इससे मैं अच्छे से गुड़ाई करते हैं। उसके बाद आपको 11वें दिन में मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छा हमारा हरेला हो रखा है।